नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी 2015 के नवंबर और दिसंबर की है। इस केस को सॉल्व करने के लिए जांच में जुटे अधिकारियों ने दृश्यम नाम की मूवी को कई बार देखा था। दृश्यम अजय देवगन की एक शानदार फिल्म थी जो इस घटना के होने से 4 महीना पहले ही रिलीज हुई थी। छत्तीसगढ़ के एक भिलाई के इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन थे आईपी मिश्रा। उनका इकलौता बेटा अभिषेक मिश्रा उसी इंस्टीट्यूट में काम करता था। वहीं एक प्रोफेसर भी पढ़ाती थी जिसका नाम था किमसी जैन। किमसी और अभिषेक एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और पूरा समय साथ बिताने लगते हैं, पर यह प्यार शादी में तब्दील ना हो सका। किमसी और अभिषेक दोनों ने अरेंज मैरिज अपने अपने घर वालों की इच्छा के मुताबिक करी, पर दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच अब भी शारीरिक संबंध कायम थे। 9 नवंबर 2015 को अभिषेक किमसी से मिलने रात को घर से अपनी कार में निकलता है। रात भर अभिषेक की बीवी और उसके घर वाले अभिषेक के संपर्क में थे। अभिषेक मैसेज करता है कि वो काम के सिलसिले में रायपुर में ही फंस गया है, रात में वापस नहीं लौट पाएगा। ये मैसेज पाकर अभिषेक के घर वाले आराम से सो जाते हैं। आधी रात के बाद अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अगले दिन जब अभिषेक के घर वाले उससे संपर्क नहीं बना पाते हैं तो वो पुलिस में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। केस बड़ा ही हाई प्रोफाइल था। शहर के सबसे रईस लोगों में से एक का बेटा गायब था। पुलिस अभिषेक की खोज में एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। पुलिस को शक था कि हो सकता है पैसों के लिए किसी ने अभिषेक का किडनैप किया हो। इस बीच अभिषेक के घर में एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला लाल सलाम के साथ अपनी बात शुरू करता है और अभिषेक के बदले में 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। लाल सलाम नक्सलियों के अभिवादन का तरीका होता है, पर पुलिस को इस फोन कॉल पे शक होता है क्योंकि अब से पहले नक्सलियों ने जितनी भी किडनैपिंग पैसों के लिए की थी वो हमेशा उनमें अपनी नक्सली पहचान को छुपाने का प्रयास करते थे। लाल सलाम बोलकर किडनैपिंग को नक्सलियों का काम बताना उनका तरीका नहीं था। पुलिस को शक था कि यह लाल सलाम वाली कॉल पुलिस को भटकाने के लिए करी गई है। पुलिस इस केस में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करती है। पूरे भारत से करीब 1 करोड़ मोबाइल को मॉनिटर किया गया था। अभिषेक के पिछले कई सालों के फोन रिकॉर्ड निकाले गए थे। इन रिकॉर्ड में किमसी का भी मोबाइल था, पर किमसी का मोबाइल लोकेशन उस रात उसके घर में ही था और अभिषेक का मोबाइल लोकेशन किमसी के आसपास भी नहीं था। पुलिस के रडार से किमसी बाहर थी। इस बीच पुलिस ऑफिसर्स केस को सुलझाने के लिए इंस्पिरेशन पाने के लिए अक्षय कुमार की स्पेशल 26 और अजय देवगन के दृश्यम कई बार देखते हैं। पुलिस एक एक सुराग तक पहुंचना चाहती थी। दृश्यम मूवी से पुलिस के दिमाग में आया कि किमसी अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी। हो सकता है किमसी का कोई और रिलेटिव अभिषेक के बारे में जानता हो और उसका कुछ लेना देना हो अभिषेक की गुमशुदगी से। पुलिस किमसी के सारे घर वालों और उसके पति विकास जैन के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकालती है। विकास का मोबाइल रिकॉर्ड पुलिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बन गया। उस रात अभिषेक का मोबाइल जिस जिस रोड, जिस जिस हाईवे पर जब जब था, बिल्कुल उसी समय उसके साथ ही विकास के मोबाइल की भी लोकेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे विकास और अभिषेक एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हों। पुलिस विकास को उठाती है। उसके साथ इंटेंस इंटेरोगेशन होता है। पहले वो मना करता है, फिर पुलिस उसे उसके मोबाइल का लोकेशन दिखाती है। विकास के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब विकास पूरी कहानी बताता है। एक बार विकास ने किमसी के मोबाइल में किमसी और अभिषेक के सेक्सुअल वीडियो देख लिए थे, जिसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
यहाँ किमसी ने विकास को बताया कि अभिषेक उसे ब्लैकमेल कर रहा है और जबरदस्ती यह रिश्ता कायम रखे हुए है। विकास और किमसी पुलिस में अभिषेक के खिलाफ ब्लैकमेल का केस करके उससे आसानी से पीछा छुड़ा सकते थे, पर गुस्से से पागल विकास ऐसा नहीं करता है, बल्कि किमसी, विकास और विकास का मामा ये तीनों मिलकर अभिषेक को मारने का प्लान बनाते हैं। किमसी अभिषेक को सिटी के बाहर एक होटल में बुलाती है, जहां विकास और उसका मामा अभिषेक पर किसी भारी चीज से हमला करते हैं और फिर उसको चाकू से तब तक मारते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। विकास अभिषेक के मोबाइल से लगातार उसके घर वाले और उसकी वाइफ को मैसेज करता रहा। विकास अभिषेक की लाश को अपनी गाड़ी में डालता है, जिसे लेके उसका मामा और किमसी वापस अपने घर आ जाते हैं। विकास अभिषेक की कार को लेके वहां से कई किलोमीटर दूर जाके रायपुर एयरपोर्ट के पास छोड़ देता है। यहीं पर विकास गलती कर गया था। वो अभिषेक का और अपना खुद का दोनों मोबाइल यूज कर रहा था। दोनों मोबाइल स्विच ऑन थे और एक ही कार में थे, जिसकी वजह से उन दोनों की लोकेशन हर मोबाइल टावर में एक साथ रिकॉर्ड हो रही थी। यही बात इस केस के सॉल्व होने में मददगार साबित हुई। विकास और किमसी ने अपने घर के गार्डन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें अभिषेक की लाश को गाड़ दिया। अगली सुबह किमसी ने गार्डन के बाकी हिस्सों से गोभी के पौधे उखाड़कर अभिषेक की लाश के ऊपर शिफ्ट कर दिए, ताकि किसी को कोई शक ना हो। अभिषेक की मौत के 44 दिन बाद यह केस खुला। पुलिस ने उसकी सड़ी गली लाश किमसी के गार्डन से निकाली। इस केस की सुनवाई दिसंबर 2019 में पूरी हो चुकी है। मार्च 2020 में इसका फैसला भी आ जाना था, पर उससे पहले कोरोना आ गया और फैसला अभी सितंबर 2020 तक अटका हुआ है। इसका फैसला आने पर उसकी जानकारी मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। यह कहानी अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।